तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे और नाउन की मैं बात करूंगा। नाउन एक्चुअली बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो आप लोगों को कैसे लिखना है, सबसे जरूरी बात मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि कैसे लिखते हैं। ठीक है। कितने लोगों को तो समझ समझ तो आ जाता मगर लिख नहीं पाते, तो उनको समझना भी है आप साथ साथ और आपको लिखना भी है। तो क्या है दोस्तों, हिंदी में मैं आपको बताऊंगा। संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों, एक्चुअली में किसी व्यक्ति के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी पशु के नाम को, किसी भावना या विचार के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। और इंग्लिश में भी यही है। इंग्लिश में क्या है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग और आइडिया आर कॉल्ड नाउन। तो आप लोगों को अब समझ आ गया होगा ना। तो आप लोग क्या इसमें लिख नहीं सकते, 5 एनिमल के नाम नहीं लिख सकते। वो सब दोस्तों नाउन है। ठीक है। क्या आप 5 पर्सन, कोई आदमी या किसी बंदे का नाम नहीं लिख सकते, राम श्याम जैसे करके, है ना। 5 थिंग, थिंग का मतलब क्या होता है, वस्तुएं। किसी वस्तु के नाम को भी आप संज्ञा बोलोगे। ठीक है, जैसे पंखा, मेज, टेबल, है ना, ये सब। कोई प्लेस है दोस्तों, है ना, तो कोई प्लेस का भी नाम नहीं लिख सकते आप लोग। जैसे हो गया दिल्ली, हो गया राज्य, हो गया उत्तर प्रदेश, हो गया, है ना, कंट्री हो गया, ये सब क्या है, आपका नाउन ही तो है, मगर प्लेस नेम में ना। अब आगे चलते हम लोग, है ना। यहाँ तक समझ आ गया। अब आप लोगों को काम क्या करना है, आप लोगों को लिस्ट बनानी है। ठीक है, एनिमल के नेम की लिस्ट बना देना आप लोग, पर्सन के नेम की लिस्ट बना देना। ऐसे ही वेजिटेबल है और प्लेस है। अब आगे चलते हैं, मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ, दिखा देता हूँ। आप लोग एक बार बनाइएगा, फिर मेरे वाले से मिलाइए, क्या मैंने गलत किया है क्या। तो ये देखिए, 5 पर्सन के नाम है। ठीक है, राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, मोनी हो गया, आकाश हो गया, राजू हो गया। तो दोस्तों ये नाम है, देखो अब ये भी तो देखो ना, नाम भी तो है ये। किंग हो गया, थिफ हो गया, मैन हो गया, गर्ल हो गया, क्या ये नाम नहीं है। नाम नहीं है मगर है तो पर्सन ही। समझ रहे हो आप लोग। तो थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा ये फर्क होता है। नाम अलग है और किसी मतलब बंदा, कोई बंदा अलग है। बंदे का नाम मैंने यहाँ दिया हुआ है, जैसे जैसे कोई राजा है, उसका नाम है राम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बातें आपको पता चल रही है कि कोई व्यक्ति की जाति है और कोई जाति का नाम है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है इस बात पे। पर्सन में देखो नेम ही जरूरी नहीं है, उसके बाद ये भी जरूरी है, तो उसकी जाति है। आगे चल के आपको और भी क्लियर होता रहेगा। वैसे ही एनिमल है, क्या एनिमल का नाम राम नहीं हो सकता, क्या किसी एनिमल का नाम श्याम नहीं हो सकता, क्या किसी डॉग का नाम श्याम नहीं रख सकता मैं। ठीक है ना, बिल्कुल ना। आपको लग रहा हो कि डॉग, लोयन, कैट, फिश, बर्ड, हैन, ये तो है ही एनिमल, मगर क्या उनका नाम नहीं रख सकते क्या हम लोग। तो ये सब भी नाउन है, एनिमल नाउन। ठीक है। थिंग नेम में देख लो आप लोग, थिन हो गया, थिन गलत हो गया ये, इंक पॉट हो गया। ठीक है, फैन, टेबल, वाटर, पेन, बुक, हनी, टी, बेल, प्लेट, ये सब। और फ्रूट के नाम देख लीजिए, फ्रूट तो फ्रूट है, उनके नाम क्या है, उनके नाम तो पहले से ही होते हैं। ठीक है ना, तो इनका हम लोग नाम नहीं रख सकते। ये देखिए दोस्तों, रिवर है, माउंटेन है, हिल है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, क्या इनके नाम नहीं रख सकते। तो दोस्तों एक बात याद रखना, जातियों जिनके नाम रख सकते हैं वो भी, उनके नाम मतलब हम लोग नाम से भी जानते हैं और उनकी जाति से भी जानते हैं कि उनकी मतलब क्या कैटेगरी है ना। तो आप लोगों को ऐसे थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। तो हाँ, हम लोग यहाँ पे था, व्हाट इज नाउन आपको पता चल गया है, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु, भावना या विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये होते कितने टाइप के हैं दोस्तों, तो आपको लिखने का तरीका सबसे पहले जरूरी है। कॉमन नाउन पहला है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, कोलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे करिए, नहीं तो आपके पास दूसरा तरीका मैं जैसे कि बच्चों को बताता हूँ। दूसरा तरीका यही है आपका दोस्तों, आप लोग ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, ऐसे आप फोटो बना सकते हैं, जिसका मतलब तो वही होगा मगर देखने में अच्छा भी लगता है और एग्जामिनर इसी को हो सबसे पहले चेक करता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। आप देख लेते हैं कि ये सब होते क्या है। पहले आप लोग देख लीजिए कि इसकी हिंदी क्या है ना। कॉमन नाउन का जातिवाचक होता है, प्रॉपर नाउन का व्यक्तिवाचक, पदार्थ, मटेरियल। ठीक है, सामूहिक संज्ञा जो ग्रुप में होते हैं। ठीक है, आप भाववाचक जिससे भाव प्रकट होता है। तो आप लोग देखिए इसको अच्छे से। कॉमन नाउन क्या है, जैसे कि मैंने बताया, अनडिफाइंड पीपल, प्लेस, थिंग। जैसे कि आप लोगों ने पीछे लिस्ट में देखा होगा, किंग हो गया, क्वीन हो गया, गर्ल हो गया, है ना। ये सब क्या है, अनडिफाइंड है। क्या उस गर्ल का नाम मैंने बताया, क्या उस किंग का नाम मैंने बताया, वो सब नाउन है, मगर
कॉमन नाउन है अनडिफाइंड में, क्योंकि उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, बस हमें ये पता है कि उनकी क्या जात है ना। जातिवाचक नाम से भी क्लियर हो रहा होगा। अब प्रॉपर नाउन क्या है? अब पहले एग्जांपल देख लो, स्कूल है, रिवर है, हिल है, कैपिटल है। मैंने देखो किसी का नाम नहीं बताया, मैंने बस जाति टाइप कैटेगरी टाइप है ना। स्कूल बहुत हो सकते हैं, रिवर बहुत हो सकते हैं, हिल बहुत हो सकते हैं, कैपिटल भी बहुत हो सकते हैं, मगर ये सब किस में जा रहे हैं? कॉमन में जा रहे हैं। अब प्रॉपर क्या है? प्रॉपर उससे ठीक थोड़ा सा आगे है, जिसमें हमें डिफाइंड होता है, डिफाइंड पीपल प्लेस थिंग ये सब होता है। डीसी स्कूल, जैसे स्कूल का नाम मैंने रख दिया तो अब एक ही डीसी स्कूल होगा ना। स्कूल तो बहुत सारे होंगे मगर डीसी स्कूल तो एक ही है ना, जिसको मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ ना। अब देखिए रिवर, मैंने गंगा का नाम ले लिया, क्या गंगा नदी नहीं है? अब गंगा बहुत सारी तो नहीं हो सकती, रिवर बहुत सारी हो सकती है, मगर मैंने गंगा ले दिया, नाम रख दिया उसका, तो वो क्या हो गया? डिफाइन हो गया दोस्तों, है ना। अब जैसे कि कैपिटल, कैपिटल तो बहुत सारे होंगे, मगर दिल्ली क्या है? कैपिटल है, वो भी इंडिया की, है ना। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब आगे चलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आप लोग हिंदी में समझिए, आप इसको याद कर लेना, मगर हिंदी में आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसा पदार्थ जिससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सके, ऐसा मटेरियल जिससे बहुत सारी डिफरेंट काइंड, मतलब अ, अलग तरह की चीजें बनाई जा सके। थिंग का मतलब वस्तुएं। तो जैसे कि आप देखिए गोल्ड, क्या गोल्ड से अलग चीजें नहीं बना सकते? गोल्ड से अलग चीजें नहीं बनाई जाती दोस्तों। गोल्ड मतलब जेवर बनाए जा सकते हैं, कंगन बनाए जा सकते हैं, है ना। तो हनी भी देखिए, हनी का भी हम लोग यूज कर सकते हैं किसी बहुत सारी चीजों में। सिल्वर देखिए, सिल्वर भी तो आपका है ना। सिल्वर से भी पायल बना सकते हैं, गले का हार बना सकते हैं या कुछ भी। मिल्क भी देखिए आप लोग, मिल्क भी है आपका, मिल्क से भी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। दूध हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, है ना। तो जिनसे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं आप। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा। अब कोलेक्टिव नाउन क्या है दोस्तों? ये देखिए हिंदी में सामूहिक है। कोलेक्टिव मतलब जो ग्रुप को दर्शाने के लिए यूज होती है, जो वर्ड ग्रुप को दर्शाने के लिए। जैसे देखिए क्रू, क्रू देखिए किसको दर्शा रहा है? बहुत सारे सैलरों को, है ना। पैक, पैक का मतलब क्या है? ए थीव्स, ए पैक किसका होगा? थीव्स का, चोरों का। चोर के झुंड को पैक बोलते हैं। और जो फ्लॉक है ये शिप के झुंड को बोला जाता है ना। शिप के झुंड को आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि शिप का झुंड जा रहा है ना, उसको नाम दिया गया है। आप कहोगे अगर शिप का झुंड है, अगर एक है तो ए फ्लॉक बोलोगे। अब जैसे मधुमक्खियों का झुंड है, मधुमक्खियों के झुंड को क्या बोला जाता है? स्वाम, है ना। स्वाम याद रखना है आपको, किसी ने, ये पूरे ग्रुप में है दोस्तों, ठीक है, सिंगुलर नहीं है ये लोग, बहुत सारे हैं, प्लूरल है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए जैसे कि भाववाचक है, इसको आप लोग देखिए विच कैंट बी सेंस बाय अवर फाइव सेंसेस, है ना। जो हमें महसूस ना हो, जिसे हम लोग देख भी नहीं सकते, जिसे हम लोग छू भी नहीं सकते, जिसे हम लोग सूंघ भी नहीं सकते, जिसे ना ही हम लोग सुन सकते हैं, वो सब है। वो सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि ऑनेस्टी, क्या किसी की ऑनेस्टी आपको दिखती है? किसी की ऑनेस्टी आपको छू सकते हो आप उसकी ऑनेस्टी को? नहीं ना। किसी की सेहत है ना दोस्तों, वेल्थ, लव, देख रहे हो, ये सब अंदर से आते हैं और ये सब नाउन होते हैं, ध्यान रखना। मैं आप लोगों को आगे चल के इसके बारे में डीपली बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ही आगे आपको बहुत तंग करेगा ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे बच्चों का बहुत डाउट होता है, तो मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा। अब आगे आपको क्या करना है, मैं आपको एक काम दे रहा हूँ। आपको इसमें से अंडरलाइन करना है कि इसमें कौन सा नाउन छुपा हुआ है, और कौन कौन से नाउन है और किस टाइप के वो नाउन है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राहुल है, तो राहुल एक नाउन है, आपको पता है, ठीक है। अब ये कौन से टाइप में है राहुल, इसका नाम मैंने बता दिया, तो ये कौन सा है? प्रॉपर में। अब फैमिली है, फैमिली तो बहुत सारी होती है दोस्तों, तो ये फैमिली भी तो नाउन हुआ आपका, मगर किस टाइप का आपको ऐसे रखना है, ठीक है। एक बार आप लोग ट्राई करिए, आप लोग सिर्फ अंडरलाइन करिए, है ना। अंडरलाइन करने के बाद जितने भी नाउन निकलते हैं उन सब के टाइप बता दीजिए। जैसे कि टीचर है, अब टीचर का मैंने कोई नाम तो नहीं बताया, तो वो किस में चला जाएगा ना? आपका चला जाएगा कॉमन में, है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों। तो आपको और करना है, आप लोग देखिए, आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिए। अब मैं आगे चलता हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इसका आंसर दे देता हूँ, है ना, आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको जो कह रहा था आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैंने आपको फिर भी वीडियो मैंने आगे अच्छे से बना रखी, कोई भी आपको डाउट नहीं होने दूंगा। आप लोग सिर्फ देखेंगे तब भी समझ जाएंगे। तो राहुल पे मैंने क्लिक किया हुआ है, और फैमिली पे मैंने अंडरग्राउंड कर रखा है, अंडरलाइन सॉरी। टीचर है, यहाँ पे सीटी है। देखिए राहुल और फैमिली कौन कौन से हैं दोनों? राहुल देखो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, कॉमन में ही चला जाएगा, फैमिली, है ना। और टीचर देखो कॉमन में चला जाएगा। सीटी मैंने बताया था दोस्तों, सीटी तो बहुत सारी हो सकती है, मगर क्या उसका मैंने नाम बताया? नहीं।
तो सिटी कॉमन में है और दिल्ली क्या है, दिल्ली तो एक ही है ना भाई, तो ये है प्रॉपर में आपका, है ना। ऐसे ही पैक ऑफ डॉग, आपको याद रखना पड़ेगा सब दोस्तों, कलेक्टिव नाउन आप बहुत सारे वर्ड हैं, 15-20 आपको वर्ड याद रख लेने, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में नाउन में करवाया हुआ, तो आपको याद करना चाहिए। अब देखो किसका पैक किसका होगा, या तो डॉग का होगा या तो वुल्फ का होगा, किसी के भी पैक को, चोरों के झुंड को भी आप पैक बोलेंगे, वुल्फ के झुंड को भी आप लोग पैक बोलेंगे, और डॉग के झुंड को भी पैक बोलेंगे। तो ये देखो पैक कौन सा वर्ड है, पैक दोस्तों यहाँ पे कलेक्टिव वर्ड है, और डॉग क्या है, कॉमन है, और वुल्फ भी कॉमन है क्योंकि उनका नाम नहीं है कोई भी। लॉयन क्या हो जाएगा, ये भी आपका कॉमन हो जाएगा, टॉम भी, टॉम आपका स्पेशल हो जाएगा ना, स्पेसिफिक हो जाएगा क्योंकि मैंने डिफाइन कर दिया, लॉयन का नाम क्या है मैंने डिफाइन कर दिया, टॉम है। सोनी भी देखो प्रॉपर में है, मिल्क आपका हो जाएगा मटेरियल में, एप्पल क्या हो जाएगा आपका कॉमन में चला जाएगा, ये भी मटेरियल हो जाएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे गलत किया हुआ है, एप्पल से भी बहुत सारी चीजें बन सकती है ना। चलो ठीक है दोस्तों, रोनी है, रोनी देखो नाम आ गया, किसी भी चीज का नाम हो दोस्तों प्रॉपर होगा, हमेशा याद रखना। रिंग देखो किस में जाएगा, कॉमन में जाएगा, गोल्ड क्या किस में जाएगा, गोल्ड मटेरियल में जाएगा, सुहानी प्रॉपर में जाएगा। ट्रुथ देखो दोस्तों, ट्रुथ क्या हम देख सकते हैं, ट्रुथ को, सच्चाई को देख सकते नहीं, है ना, अंधा कानून होता है ना। तो प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट जो हम लोग नहीं सेंस कर सकते। हेट भी देखो दोस्तों, हेट भी आपका एब्स्ट्रैक्ट में जाना था, यहाँ पे अंडरलाइन करना था, है ना। लव भी आपका जाना था, यहाँ पे दो एब्स्ट्रैक्ट है दोस्तों, है ना, हेट और लव दोनों, ना आप लोग नफरत देख सकते हैं ना लव देख सकते हैं। प्लीज गो योर स्कूल, स्कूल देखो आपका कॉमन में जाएगा, स्कूल का नाम नहीं लिया मैंने, है ना, कॉमन में जाएगा, जो भी मैंने नाम नहीं लिया वो किस में जाएगा, कॉमन में। साइकिल, साइकिल की स्पेलिंग सही कही है क्या मैंने, साइकिल भी आपका कॉमन में चला जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो थिंग में आएगा दोस्तों, मैंने कॉमन कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोगों को गलती देखनी पड़ेगी ना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। साइकिल क्या है, कॉमन, कॉमन में कैसे जाएगा, ये तो थिंग में, ठीक है कॉमन में ही जाएगा ना, थिंग वाला कोई नाउन तो है नहीं, है तो ये थिंग ही, ठीक है, आपको क्लियर तो हो जाना चाहिए कि मैंने आपको जब लिस्ट बनवाया तो थिंग में ही आएगा ये, है ना, ये प्लेस में आएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मैं कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा सा। आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखो आल टाइप्स ऑफ नाउन, अब मैं आपको पूरे टाइप, जैसे आपके 5 टाइप करवाए ना, मैं आपको सारे नाउन बता देता हूँ जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। देखो कितने सारे टाइप हैं दोस्तों, कम से कम 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करके। दोस्तों सब आसान है, आपको बिल्कुल भी देखना नहीं है, एक बार आप लोग बस नजर मारिए ना, सब आपको आता है। कॉमन नाउन देख लो, ये मैं करवा चुका हूँ, प्रॉपर करवा चुका हूँ, कोलेक्टिव भी करवा चुका हूँ, कॉन्क्रीट देख लो ना, विच कैन बी सेंस बाय अवर 5 सेंस, है ना, कोई या हमें सूंघा जाए हमें सुना जाए, वो सब क्या है, कॉन्क्रीट में आ जाए। टेबल कैट फैन, ठीक है, आप लोग ये कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है आपको बता चुका हूँ। सिंगुलर क्या है, जो जिसमें एक है ना, विच इज ओनली वन इन नंबर, जो एक हो उसको क्या बोलोगे, सिंगुलर। सिंगुलर का ज्यादा क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल क्या होगा, दो या दो से ज्यादा लोग, टू और मोर देन टू, है ना, टू मोर इन नंबर, है ना, विच इज टू और मोर इन नंबर, है ना, ये ऐसे करवाना था मुझे। तो देखो स्कूल का स्कूल्स हो गया, डॉग्स का डॉग्स हो गया, कंट्री का कंट्रीज हो गया, है ना। तो सिंगुलर प्लूरल में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे है काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब ही जो गिना जा सके, विच कैन बी काउंट। तो काउंट क्या हो सकते हैं, डॉग्स भी काउंट हो सकते हैं, और डॉग भी, एक डॉग भी काउंट हो सकता है, और बहुत सारे डॉग भी काउंट हो सकते हैं, स्कूल भी काउंट हो सकता है, और बहुत सारे स्कूल भी काउंट हो सकते हैं, है ना। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉन काउंटेबल इसका उल्टा हो जाएगा, विच कैंट बी काउंटेबल, जैसे आल लिक्विड, जो भी द्रव्य है ना, जितने भी द्रव्य हैं वो सब नहीं गिने जा सकते दोस्तों, और जो भी फीलिंग है वो भी नहीं गिनी जा सकती, ध्यान रखना ना। जैसे वाटर है, वाटर नहीं गिन पाओगे आप लोग, ठीक। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन का मतलब क्या है, जो दो वर्डों से बना हो, है ना, टू और मोर वर्ड्स इनटू वन, एक वर्ड के अंदर दो या ज्यादा वर्ड हो, ठीक। तो जैसे कि फुटबॉल देखो, एक ये वर्ड है एक ये वर्ड है, दोनों बनते हैं एक कंपाउंड। अब जैसे कि मोटर है और साइकिल है, दोनों बनते हैं कंपाउंड, ठीक है। आगे देखिए एक और स्पेशल टाइप का पोसेसिव नाउन, विच शो रिलेशन बिटवीन टू नाउन, दो नाउन के बीच में जो रिश्ता संबंध दिखाए उसको क्या बोलते हैं, पोसेसिव। याद रखना, पोजेसिव बोलेंगे। जैसे कि राम्स पेट,
ठीक है। राम का बैट, ठीक है, शाम्स बैट, ठीक है। हमेशा याद रखना दोस्तों, राम है या शाम है, ये दोनों लिविंग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बैट्स बैट्स हो जाए या अ, जैसे कि फ्लोर। अब बस याद रखिए एक बंदा जिंदा होना चाहिए यहाँ पे, एक बंदा जिंदा। अगर दोनों ही नॉन लिविंग आ गए तो ऐसे ये एस नहीं लगेगा कभी भी। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में और बढ़िया से, ठीक है। जेंडर नाउन, जेंडर नाउन आपको पता है जेंडर कितने हैं, मस्कुलाइन, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, कॉमन, ये सब आपको पता है। मस्कुलाइन में जैसे कोई भी मेल आदमी है, मेल है उसको बोलेंगे मस्कुलाइन, कोई भी फीमेल है उसको बोलेंगे फेमेनाइन, कोई भी न्यूटर, न्यूटर का मतलब क्या, कोई भी जिंदा, मतलब जिंदा ना हो, कोई भी चीज जिंदा ना हो, टेबल, ठीक है। और कॉमन क्या है दोस्तों, टीचर, टीचर में दोनों ही आ जाते हैं, बॉय को भी आप टीचर बोलते हैं और गर्ल को भी टीचर बोलते हैं। चलते हैं आगे दोस्तों, आप क्लियर करते रहना आप लोग। आप देखो मैंने थोड़ा सा और प्रैक्टिस डाला, जितना प्रैक्टिस करोगे दोस्तों उतना ही परफेक्ट बनोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को अंडरलाइन करना है, देखिए आप लोग क्या क्या है अंडरलाइन करने वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग वीडियो को रोक ले और अपने आप ट्राई करने की कोशिश करें एक बार, है ना। अब देख लो दोस्तों, सारा आपके आंखों के सामने है ना। अब देखते हैं नाउन जेंडर के बारे में। जेंडर कितने तरह के होते हैं मैं आपको उसमें करा चुका हूँ, अभी अभी कराया मैंने। तो ये 4 तरह के होते हैं, मस्कुलाइन, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, और यहाँ पे भी फेमिनाइन कर दिया दोस्त। थोड़ा गलतियां देखा करो, है ना, ये थोड़ा लिखने में टाइप करने में गलत हो जाता है, तो मेरा गलत है, आप मत गलत करना। और चौथा क्या है, कॉमन जेंडर। आप देखो जैसे मैंने बताया है कि ऐसे आप लोगों को करना है, आप लोग ऐसे भी करेंगे तो भी सही रहेगा ये, ठीक है। ये करना, अगर ये करना सीख जाओगे दोस्तों तो एग्जामिनर आपसे खुश। तो मस्कुलाइन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर में आप लोगों को दिख रहा होगा सारे जितने भी मेल हैं, डॉग, मैन, बॉय, ईटीसी, है ना। फेमिनाइन में डॉग, गर्ल, काउ, बॉय, है ना, ये सब बॉय, मैंने गलती कर दी, गर्ल्स, काउ, लेडी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में आती है। न्यूटर में जो नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि टेबल, फैन। कॉमन में क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, पुलिस, प्रिंसिपल। इसमें आप पहचान ही नहीं पाओगे कि लड़का है या लड़की है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आगे चलो, आगे फिर से मैंने थोड़ा सा आगे यहीं पे आप लोगों के 2 क्वेश्चन किए हैं, आप लोग टिक करिए कि ना फोक्स किस में आता है दोस्तों, मस्कुलाइन में आएगा, कॉमन में आएगा, या फेमिनाइन में आएगा, या न्यूटर में आएगा। अब यहाँ पे राम इज अ हीरो, यहाँ पे 2 नाउन है, हीरो भी नाउन है, राम भी नाउन है। राम प्रॉपर है, हीरो क्या है, कॉमन है। मगर राम किस में आएगा, आप ये देखिए, मस्कुलाइन में आएगा, कॉमन में आएगा, फेमिनाइन में आएगा, या न्यूटर में। मस्कुलाइन का मतलब आपका फिर से बता रहा हूँ, जो मेल में आए, फेमिनाइन जो औरतों में आए, कॉमन क्या जो दोनों में आ जाए, जिनको पहचानना हो। न्यूटर में क्या जो नॉन लिविंग में है ना। तो आप लोग आराम से टिक लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे केस एंड नाउन है ना। केस देखो फिर से बता रहा हूँ आपको, 4 तरह के होते हैं, नोमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव, वोकेटिव। ये तो लिखने का तरीका है नॉर्मल। आप अगर जो बच्चे हैं, बच्चे हमेशा याद रखें कि ऐसे ही करेंगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, है ना। इस तरह से डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है, देखने में अच्छा लगता है ना दोस्तों। आगे चलते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ ये 4 तरह के, है ना। आपको मैं बता चुका हूँ 4 तरह के केसेस होते हैं, आप लोग ऐसे लिखिए, फिर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब न्यूमिनेटिव क्या होता है, न्यूमिनेटिव देखिए, जब नाउन को हम लोग राम, जैसे नाउन को हम लोग सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, जैसे सेंटेंस बनता है ना, एस सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो जब हम राम नाउन को पहले यूज करने लगते हैं, सेंटेंस के पहले, पहले मतलब सब्जेक्ट में, तो वो क्या कहलाता है, न्यूमिनेटिव। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब हम लोग नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर लेते हैं, मतलब आखिरी में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, आखिरी में ही होता है ना। तो जब हम वैसे ही यूज करने लगते हैं तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस। पोसेसिव केस क्या होता है, पोसेसिव केस आपको, पोसेसिव तो मैं आपको समझा चुका हूँ, जब 2 नाउन के बीच में रिलेशन बन रहा हूँ, तो वैसा ही उसको उसको क्या कहते हैं, पोसेसिव केस। तो पोसेसिव केस के अंदर भी पोसेसिव है, जब केस के अंदर भी पोसेसिव है, तो आपको याद रखना है। लाइक राम्स कार, राम की कार, जहाँ ये एस लग रहा है ना दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, पोसेसिव केस। मगर याद रखना ये नॉन लिविंग के साथ नहीं लगेगा, ठीक है, नॉन लिविंग के साथ नहीं लगेगा, उसके साथ सीधा ऑफ का ऑफ लगेगा। तो बस आप लोगों को याद रखना है कि एस है जो आपका,
ये पोसेसिव केस है। और ये आपको राम का कार दिखा रहा है ना, इस एस का मतलब का के की होता है, ठीक है। और हमेशा इसके साथ एस के साथ ऐसे लगा होना चाहिए, जो ये आपका कोलन है ऊपर की तरफ, कोलन इसको ऊपर लगाना है, नीचे नहीं लगाना है। इफ अ नाउन कॉल्ड, ये कौन सा है, वोकेटिव। जब किसी नाउन को बुलाया जा रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, वोकेटिव। जैसे कि लिसन राम, सुनो राम, है ना, ऐसे। और कम हियर राहुल, इधर आओ राहुल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वोकेटिव। जब नाउन को बुलाया जा रहा है ना,